तो दोस्तों मैं आपको अपना गांव तो दिखाई दिया। मेरे गांव की जो नहर है, मैं अपने गांव की नहर आपको दिखाता हूँ। शरीर मिट्टी का है, ठीक ना। तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई आलोक और आप सब देख रहे हैं आलोक मिश्रा ब्लॉग। तो आज मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगा कि मेरा गांव कैसा है। आप कितने भी बड़े शहर में बस जाइए, कितने भी बड़े शहर में चले जाइए, विदेश चले जाइए, दुबई चले जाइए, कनाडा चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, लेकिन गांव तो गांव होता है, घर तो घर होता है। जो आप बांस कभी देखे होंगे जिससे दौरा वगैरह बनाया जाता है, सूपा बनाया जाता है, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन ये छोटे कैटेगरी का है। ये मजबूत होता है, पानी में जल्दी सड़ते नहीं है सब। हमारे जब गांव में आप आते हैं ना, हमारा जो वो देख रहे हैं वो बांध है, वो बंधा उसको हम लोग बोलते हैं। बंधे से इस पार जाएंगे तो पूरा महुआओं खुर्द पड़ेगा। ये है हमारा घर और हमारी माता जी ने इधर छिपरी पाथ दिया है। छिपरी जो होता है गांव में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मार्केट और शहर में जब आप जाते हैं ना, तो ये इतना महंगा मिलता है। इसको कंडा बोलते हैं, इसको हम लोग गोईठा बोलते हैं। मतलब ये अभी तो बहुत इसमें नमी है, धूप लगेगी तो ये सूख जाएगा पूरी तरीके से। जो है वृक्ष लग गया है ऑक्सीजन के लिए। ये है लिस्पिट का पेड़। उधर में चले जाएंगे तो आपको घर ही घर मिलेंगे देखने को, पूरा घर ही घर है। हमारा जो गांव है, हमारा जो ज़िला है वो सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में जब आप आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत गांव महुआओं कला आपको देखने को मिलेगा। उसी गांव का मैं हूं। और हमारा जो गांव है ना, हमारे गांव से आपको पहाड़ और बहुत सारे, यहाँ से डायरेक्ट चूर्क दिखता है, चूर्क की फैक्ट्री दिखती है। हमारे यहाँ देखेंगे ना तो पहाड़ से चारों तरफ हमारा गांव घिरा हुआ है। कभी उस पहाड़ पर हम लोग जाते थे मकोई खाने। मतलब मकोई एक फल है जो बहुत ही प्यारा लगता है खाने में। ये पूरी पहाड़ है, मतलब चारों तरफ आप देखेंगे ना तो ये पूरे पहाड़ से घिरा हुआ है। और वहाँ कोने में आप जब देखेंगे तो ये जो देखेंगे ये चूर्क की फैक्ट्री दिख रही है आपको। ये पूरा चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखेंगे हमारी तरफ। और जो वहाँ पर वो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, उसको हम लोग मंगेश्वर धाम बोलते हैं। मगेश्वर धाम। वहाँ पर भगवान शंकर जी का मंदिर है। मगेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है वो पहाड़। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। कभी सोनभद्र में आइए तो मगेश्वर धाम जरूर जाइए घूमने। मेरे घर के अगल बगल में जो घर हैं, बिमलेश भाई का घर, उधर में चले जाएंगे तो गणेश लोगों का घर है। उधर में पूरा पैका गांव है, जहाँ पर पूरी खानदान हमारी है। पैका गांव मतलब हमारे जो बाबा परदादा थे वो पैका में ही। तो यहाँ भी आते जाते हैं, वहाँ भी आते जाते हैं। चलते हैं, आपको और पीछे दिखाते हैं अपना घर। आपको चलिए गांव दिखाते हैं। तो हमने आपको कहा कि हम चल रहे हैं, आपको गांव में घुमाएंगे। और गांव की मिट्टी है ना, वो बाहर जाने का कोई मज़ा ही नहीं है। हम जब आए हैं गांव में तो सबसे मुलाकात हो रही है। ये हमारे परम मित्र भी हैं और चच्चा भी लगते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। ये बताइए, आप हमसे मिल क्यों नहीं रहे थे? हम कुछ काम में बिजी थे, जिसमें हम जैसे जॉब करते थे, तो आप जिस टाइम पे आप आते थे हम घर पे रहते नहीं थे। और कुछ टाइम में मिलते भी थे तो आप कहीं और चले जाते थे, फिर आते थे, फिर नहीं मिलते थे। इसी बीच सिर्फ बातें चलती रहती थी हमारी आपकी, और मुलाकात नहीं हो पाती थी। हम भी बेचैन थे कि आपसे कभी मिलें और बातचीत करें, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। आज बहुत दिनों बाद हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके व्यवहार से, सभी चीज़ों से, जिससे हम बहुत प्रसन्न हैं। गांव में तो 100 लोग हैं, मतलब हजारों लोग हैं गांव में, लेकिन जिससे स्नेह और प्यार रहता है, मिलने में बहुत काफ़ी मज़ा आता है। हम आते हैं जब गांव में तो यहीं दुकान पर आते हैं, आपको दुकान घुमाते हैं। सुरेश चचा की दुकान है और ये बहुत ही बढ़िया, देख लीजिए। दुकान पहले कच्चा था लेकिन अब बढ़िया पक्का बनवा दिए हैं और सारी व्यवस्था कर दी है। अगर आप मुझे सोनभद्र से देख रहे हैं तो कभी महुआओं कला घूमने आइएगा तो इसी के बगल में हमारा घर है। इस दुकान से 500 मीटर दूर पर चाचा जी का भी घर है। और कैसे हैं सुरेश चा आप? बढ़िया है। ये हैं सुरेश चा। ऐसे हमसे तो बहुत बड़े हैं
और क्या नाम है कि बचपन की जो यादें हैं हम लोग सहेज करके रखते हैं कभी कभी। अब बहुत सारे लोग गांव में थे तो सब लोग गांव में बाहर में चले गए हैं काम करने, और मुलाकात होती है जब भी आप गांव में आएंगे तो चच्चा ही से मुलाकात होती है। हमारे यहाँ प्यार से लोग चच्चा कहते हैं, चाचा जी कोई जल्दी नहीं। खड़ी भाषा में लोग बातें करते हैं तो भले ही चाचा चाचा कहें, लेकिन हम लोगों का पेवर जो खाटी है ना वो चच्चा ही है, मेन चच्चा। का चच्चा का हाल चाल बा। यहाँ हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो अपनी अवधी भाषा चलती है, पेवर अवधी चलती है। दिखाते हैं और देख सकते हैं कि फ्रिज है बढ़िया। गर्मियों के दिनों में यहाँ पेप्सी भी रखते हैं ना आप, ठंडा भी रखते हैं तो बढ़िया। देखिए नहीं अभी मत छुइए, नहीं गड़बड़ा जाएगा तो फिर और बढ़िया चक्की हालर की भी इनकी दुकान है, मतलब सब चीज़ अपना चक्की हालर की दुकान है। और ये जो दुकान है ना ये बहुत पुरानी दुकान है चाचा जी की। मतलब हम लोग तो बच्चे थे, बच्चे मतलब छोटे छोटे, तब से इनकी ये दुकान चल रही है। बाबा थे उस समय दुकान रखवाए थे, और भगवान की कृपा से देखिए आज तक दुकान है, और भगवान करे और बड़ी हो जाए। चक्की है और हालर कहाँ गई? हालर नहीं हो चुकी है, हालर दूसरे जगह में है। ये इतनी पुरानी मशीन हो चुकी है, इसको हम लोग बहुत हंडिल मारे हैं, इस मशीन के बहुत हंडिल मारे हैं। सुरेश सर बोलते हैं कि चलो हंडिल चालू कर देते हैं। एक विश्वकर्मा, गुड्डू विश्वकर्मा और हम दोनों लोग हंडिल मारने लगते थे। तो बचपन की जो यादें हैं ना वो गांव में अभी भी तरोताज़ा हैं, और बढ़िया देखिए बन गया है, ऊपर में सीट लग गया है। और जब भी हमारे गांव में आप घूमने आइए ना तो ये एक पुल है, दिखा दीजिए पुल। ये पुल जो है ये हमारे गांव का एक ऐसा पुल है जो चुनाव जब आता है ना तो इसी पुल पर लोग मीटिंग लगाते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसे तो बहुत सारे पुल हैं लेकिन ये मुख्य पुल है। इस पुल का नाम हम मुखिया पुल रख दिए हैं। मुखिया का जब चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, तो इसी पुल पर बैठ करके लोग निर्णय करते हैं कि कौन प्रधान बनेगा। हालांकि जो भी बनता है सब बढ़िया है, ये कोई भी प्रधान बने। और देखिए हमारी तरफ जब आएंगे तो इधर बहुत ज़्यादा ऑटो की सुविधा नहीं है, लेकिन कभी कभार ऑटो चलती रहती है। लेकिन देखिए एक ऑटो उधर जा रही है केसरी सिटी। देखिए यही मेरा प्यारा सा गांव है। इधर चले जाएंगे मौर्य जी का पूरा घर पड़ेगा। सब लोग मित्र ही हैं अपने, उधर सबका घर है। और उधर में चले जाएंगे तो उधर पूरा पहाड़ आपको दिख रहा है, तो उधर पूरा मधुबन ही मधुबन पड़ेगा। ऊपर में वो जो देख रहे हैं ऊपर में वो पहाड़ के ऊपर वहाँ मेला लगता है जिसका नाम है कंडाकोट। कंडाकोट सुप्रसिद्ध मेला लगता है। बचपन से हम लोगों से पहले भी मेला लगता था, हमारी पैदाइश से भी पहले। वहाँ पर मंदिर है बढ़िया, वहाँ यज्ञ होती है और काफ़ी विद्वान आते हैं वहाँ पर। कभी अगर सोनभद्र में आइए तो कंडाकोट ज़रूर आप घूमने जाइए, क्योंकि वहाँ जब आप जाएंगे ना तो आपकी जो जर्नी रहेगी वो नेक्स्ट लेवल की आपको खुशी देगी। आप जहाँ जाएंगे उस वीडियो को कैद करके रखे रहेंगे कि हम एक बार गए थे कंडाकोट। और आपको क्या दिखाएं, एक ही चीज़ का पेड़ है, खजूर का। तो दोस्तों मैं आपको अपना गांव तो दिखाई दिया। मेरे गांव की जो नहर है, मैं अपने गांव की नहर आपको दिखाता हूं। ये बहुत ही प्यारी नहर है, इसमें हम लोगों ने बहुत नहाया है। ये जो नहर देख रहे हैं ना आपको, आइए हम नीचे से दिखा रहे हैं आपको नहर। ये जो देख रहे हैं ना ये पूरी नहर जो चली जाती है वो बांध की तरफ चली जाती है। और बचपन में हम लोग बहुत नहाए हैं इस नहर में। जो है अगर नीचे से आपको दिखाएं, कपड़ा अगर लिया रहे तो कूद जाए कहीं। नहीं बिना कूदे दिखाइए, बिना कूदे दिखाइए। और देख लीजिए हमारी नहर के बगल में ही, हमारी नहर के बगल में ही एक कितना खूबसूरत सा पेड़ है। और ये देख सकते हैं किस चीज़ का पेड़ है, खजूर का। ये है खजूर का पेड़, ये है खजूर का पेड़, बहुत ही मस्त है। दिखा दीजिए चाचा जी एकदम खजूर का पेड़। इधर देख सकते हैं कि इस पुल से
हम लोगों ने बहुत छलांग लगाई है इस नहर में। अब तो उतना पानी नहीं आ रहा है। एक समय था कि नहर भर भर के चलती थी। बरसात में होता होगा ना ऐसा। जी जी। बरसात में जो है नहर खूब भर के एकदम इतना इतना ऊपर ऊपर तक पानी आ जाता है। वो नहाने में बहुत ही मज़ा आता है। वेट कर रहा हूँ कि वो समय कब आएगी जब हम इस नहर में एक बार फिर से नहाएंगे। इस बार बरसात में मैं आऊँगा और इस नहर में नहाऊँगा। देख लीजिए, यही हमारा प्यारा सा गांव है। और उधर में हमारे यहाँ पहलवान है, एक मौर्य जी पहलवान है। उनका क्या नाम है? शिव शंकर। शिव शंकर पहलवान, शिव शंकर मौर्य। उनका घर है, उनके घर तो उधर है उनका घर। अभी उन पहलवान से मिलवाएंगे आपको। देवराज मौर्य। और राजदेव भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। ये देखिए हमारे गांव के जो भाई हैं, राजदेव मौर्य जी। देवराज मौर्य। देवराज मौर्य। इनका घर वहीं है। नहीं, ये है सामने है। नहीं, पहले तो वहीं हाँ, था ना। हाँ, वहाँ जाते होंगे कि नहीं? हाँ, जाते हैं। इनका घर जो है अब सड़क पर बन गया है, इधर रोड पर। तो ये लोग यहाँ रहने लगे। पुराना जो उनका घर है ना, वहीं पर था। क्या चल रहा है इस समय? सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया है। नौकरी चाकरी चल रही है। मस्त चल रही है। बहुत संघर्षशील हैं ये लोग और बहुत ही सज्जन व्यक्ति जिनको बोलते हैं। और शादी वादी हो गई? अभी नहीं, लग गई है। लग गई है। भाई की शादी अब होने वाली है। हाँ। और देखिए ना, शादी का नाम सुनकर चेहरे पर रंगत आ गई। अच्छा है। मतलब होने वाली है इसी साल होगी कि किसी दूसरे साल? इसी साल। इसी साल। तो पूड़ी बूड़ी खवाएगी? हाँ हाँ। हमको बुलाएंगे कि नहीं? बुलाएंगे, काहे नहीं। देखिए, यही होता है प्यार। मतलब हम बोले हैं तब आप याद किए, नहीं तो कहाँ बुलाते यार। ऐसा आप यहाँ कहाँ हब्बे हैं? हाँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। तो कुछ लोग तो पहचानते हैं, कुछ लोग नहीं पहचानते हैं। मेरे को सभी लोग पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बचपन से ही, अभी तो 2-4 ही साल हुआ मेरे को दिल्ली गए। सभी लोग मुझे जानते हैं। चलिए, तो बढ़िया है, आपसे बात हुई। गांव के हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सबसे ही मुलाकात होती चल रही है गांव में। चलेंगे, सबके घर चलेंगे धीरे धीरे, आपको पूरे गांव में भी घुमाएंगे। ठीक है? ओके। ठीक है। देखिए हमारे मित्र आ गए, मंगल जी। क्या हाल चाल है? ये हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने। देखिए हमारे गांव के सबसे प्यारे बच्चे। क्या नाम है आपका? सुंदरम मौर्य। सुंदरम मौर्य। सुंदरम मौर्य नाम है आपका बाबू? द्वारकाधीश मौर्य। द्वारकाधीश मौर्य आपका नाम है ना? हमें जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ। कौन हूँ मैं? आप मेरे चाचा हैं। भाई देखिए, गांव के बच्चे जानते हैं। ऐसे हमारे जो हैं बुल्लू भाई के बेटे हैं, ऐसे हमारे भी बेटे ही हुए। और ऐसे क्या है कि जब आइए गांव में, बच्चे सब पहचानते हैं, जानते हैं। अभी मैं गांव में बैठा ही हूँ दुकान पर, सब लोग आ रहे हैं अपना क्या हाल चाल है, तो हम खुद शर्मा जा रहे हैं कि यार किस घर का लड़का है यार। हमें तो लगता है जानता है। गांव में हम रहते ही नहीं है तो उतना जानते ही नहीं है, लेकिन ये सब बच्चे मुझे पहचानते हैं। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं? किस क्लास में है? 7। सुने हैं कि आप गाना बहुत बढ़िया गाते हैं। हाँ? पढ़ाई में कौन से क्लास में हैं आप? 7। आगे चल करके क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। ओह, देख रहे हैं हमारे देश के बच्चों के भविष्य सुनहरे होते जा रहे हैं। अपने मन से खुद सोच ले रहे हैं हमें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनना है। बहुत ही बढ़िया। ढेर सारी शुभकामनाएं इन बच्चों के लिए हमारी। अच्छा, हम आपके क्या लगते हैं? आप भैया। भैया किसके लड़के हैं आप? भागीरथी। अच्छा, भागीरथी चचा के लड़के। हमारे बगल में ही भागीरथी चचा के लड़के हैं। भाई मंगल जी से आपकी मुलाकात ही नहीं करवाया। मुलाकात हो चुकी है, मुलाकात नहीं हुई। देखिए, इनको पहचान लीजिए। ये हमारे मित्र हैं और ये HDFC बैंक में कार्यरत हैं। और किस पद पर हैं उसमें? रिलेशनशिप ऑफिसर। रिलेशनशिप ऑफिसर, मतलब ब्रांच वगैरह का इनका काम है। हम कहाँ देखिए
ये कहाँ देखी, मतलब एक ही साथ में पढ़े लिखे, इसीलिए हम अपने मित्रों से मिलना छोड़ दिए हैं कि अब वो ऊपर लेवल के हो गए। भाई सामान ले ले भाई। ऐसे लोगों से गांव में मुलाकात होती रहती है। और क्या हालचाल है? अच्छा है, ठीक है। ये हैं विश्वकर्मा जी, जो कि बहुत ही अच्छे कारीगर हैं हमारे गांव के। और सब बताइए। और सब बढ़िया है। मुलाकात कराते हैं, कुछ बात भी कराएंगे आप चलिए सबसे। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार कह दीजिए एक बार। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते। आप लोग मुझे जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, हमारा भी आप सबको नमस्कार है। ठीक है, YouTube चैनल पे आप जुड़ गए हैं। बंद करिए। देखिए आप शादी हुई, हमें आप क्या नाम है इनवाइट नहीं किए, पूड़ी नहीं तो खिलाए। हमारी कमी है कि इनवाइट नहीं किए, लेकिन आज तो हम इनवाइट कर रहे हैं। चलिए ना, कहाँ चलना है? चलिए। बाटी चोखा और सब जो खीर जो कहें। वगैरह वगैरह, बाटी चोखा खीर पूड़ी जो सिस्टम आता है, जैसे अपने हिसाब से जो आप कहेंगे वो होगा। मतलब बाटी चोखा, मतलब कि चलेंगे महुआ झोरा में, उधर बाटी चोखा बनेगी। झोरा में अभी तो ऊपर चल सकते हैं, जहाँ पे एक बार गए थे हम लोग। चलेंगे उधर बाटी चोखा बनेगा, और मित्रों के साथ जो है अपना होगा पार्टी वार्टी enjoy। पार्टी, हाँ एंजॉय होगा, पार्टी होगी। कोई बात नहीं है। और बहुत ही मजा आता है इन लोगों के साथ में, क्योंकि मिलने के बाद हाँ मिलने के गाँव बाद का बहुत ही- माहौल भी कुछ और, मतलब कि हमारे गांव का सचमुच में माहौल बढ़िया रहता है ना। पूरे गांव का माहौल बिगड़ जाए, लेकिन मेरे गांव का माहौल अच्छा रहता है। और भाभी सब बढ़िया? हमारी गांव की भाभी हैं, ब्रेक और जो है बहुत मानती हैं हम लोगों को। इनवाइट है, जो मुझे लोग देखते हैं ऐसे ही प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लखनऊ छोड़, दिल्ली बम्बई छोड़ो, तैयार हो? बम्बई छोड़ देवे कल ही जाएगा। कहाँ चाचा चलो बम्बई, भला न छोड़ ले कहाँ? लेकिन सही बात है, हमें छोड़े हैं। बम्बई छोड़ने के लिए इनके मैं तैयार हूँ। लेकिन पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल फुल कराऊं, टंकी मरकुंडी चलो जहाँ कहीं। गाड़ी रेडी बा, बस टंकी फुल चाहिए। मैं तैयार हूँ गुरु, आपके साथ मैं तैयार हूँ। आप जहाँ कहिए वहाँ छोड़ूंगा आपको। हाँ ये तो है। क्या कर रहे हैं गुरु जी, आप तो कभी कभी आते हैं गांव में, साल 6 महीना हो सकता है 2 साल के बाद आते हैं। ए, शरीर मिट्टी का है, ठीक ना? ये जिस दिन शरीर जलेगी लकड़ी में, बात तो सही कर रहे हैं। काहे बदे प्राण हमारे लेता है नहीं, भैया तो। आप प्लान नहीं ना है। हम अपने को कर रहे हैं ना, हम भी जलेंगे तो मिट्टी के समान हो जाएंगे। तो कागज है, शरीर कागज है। जी जी। वो जलेगी तो कागज की पुड़िया जैसा जल जाएगी। जब तक आप और हम बात कर रहे हैं तब तक सब कुछ है, ठीक? भाई बहन बहने सब कुछ है, ठीक? जब हम लोग जल जाएंगे तो कोई नहीं याद करेगा। अच्छा ये बताइए कि आप जो है किस संत की वो सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं? घरधानी। अवगढ़दानी। भाई साहब बात तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपना प्राण तो अभी नहीं दूंगा। नहीं दूंगा ना। अभी हम लेकिन जो है प्राण अभी देने के बाद आपका हमारा जो शरीर जलेगी, चाहे आपका चाहे हमारे शरीर जलेगी। मरने मारने की बात क्या कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं याद करेंगे? बहुत सागर हम की लोग बात मत हवा में कीजिए। है, हवा है हम लोग, हवा है। जिस दिन जल जाएंगे उस दिन खत्म, मिट्टी के शरीर मिट्टी में हो जाएगी। हम लोग हैं क्या? कुछ नहीं है। जब तक सांसा है तब तक आशा है। मरने के बाद भाई बंधु बहन सब कहानी खत्म, ले जाएंगे, जला देंगे। हम आप आग हो जाएंगे। नहीं, कहीं भी बनारस और कहीं वो बात की बात है। कोई ये पूछा ना। जलने के बाद ठीक ना, 12-13 दिन तक सब मानेगा। चल जाओ क्या करें? चलो तब तो से भेंट करके बहुत अच्छा लगल। अच्छा लगे करो। पैसा धन दौलत हम लोग नहीं देखते हैं। 817305। हम लोग बनारस जा रहे हैं, मारकुंडी बनारस जाएंगे। इन्हें ना ले जब हम जानो ना। 8173057249। 325